नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट देखने वाले हैं, जिसमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति के कुल 25 प्रश्न हैं जो कि सिलेक्ट किए हैं। ये प्रश्न हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। राजस्थानी भाषा की दो प्रमुख साहित्यिक शैलियां कौन सी हैं? सभी ऑप्शन नंबर एक बार जरूर देखें और प्रत्येक प्रश्न जरूर काउंट करें। इन 25 प्रश्न में से अंत में आपको बताना है। जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, डिंगल और पिंगल। राजस्थानी भाषा की दो प्रमुख साहित्यिक शैलियां हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। राजस्थानी साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार तो हमारा मीरा पुरस्कार, इस पुरस्कार को भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। राजस्थान में निमाड़ी बोली का प्रचलन क्षेत्र बताइए। निमाड़ी बोली तो राजस्थान की बोलियां जो कि पूछते हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र भी एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। तो देखिए, निमाड़ी बोली का प्रचलन क्षेत्र जालोर और पाली, उदयपुर और भीलवाड़ा, या फिर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, या फिर दक्षिणी जयपुर। जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़। निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थान की बोली के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। उसके बाद है तोरावाटी बोली। तो तोरावाटी बोली मुख्यतः दक्षिणी झुंझुनू, पूर्वी सीकर और उत्तरी जयपुर की बोली जाने वाली बोली है। उसके बाद है खेराड़ी। खेराड़ी है जो कि भीलवाड़ा और टोंक क्षेत्र की है, और वागड़ी बोली। यह प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में पूछा जा चुका है। वागड़ी बोली का तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर बताना है। दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर। वैसे आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे केवल राजस्थान की संस्कृति और बोलियों के, तो रोजाना आपको क्लास देखते रहना है। राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर तो वो हमारा है रंगनाथ जी का मंदिर, पुष्कर, अजमेर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो मंदिर पूछा है। तमाम एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान पुलिस एग्जाम्स सेकंड ग्रेड से लेके स्टेनोग्राफर परीक्षा 2012 तक पूछा जाने वाला प्रश्न है। मेवाड़ का खजुराहो। एक दे रखा ऑप्शन नंबर अंबिका का मंदिर, बी ऑप्शन है जगदीश मंदिर, और सी ऑप्शन है जगत सिरोमणि मंदिर। देखिए, कंफ्यूजन होने वाले ऑप्शन है। तो मेवाड़ का खजुराहो तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जगत का अंबिका मंदिर जो कि उदयपुर में, यही हमारा मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद सी जगत सिरोमणि मंदिर, ये हमारा जयपुर में है। ठीक है, जगत सिरोमणि मंदिर। वैसे इसमें भी जगत दे रखा है और इसमें भी जगत है, तो ये जो जगत सिरोमणि मंदिर है ये जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे साथियों, क्लास पसंद आए तो अभी से सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है जो हर बार पहुंचता रहेगा। किस जनजाति में पुरुष व स्त्रियों समान रूप से आभूषण पहनने में शौकीन होते हैं? कन्फ्यूजन नहीं होना है। पुरुष व स्त्रियां समान रूप से आभूषण पहनने में शौकीन होते हैं। तो कौन सी जनजाति है? तो वो हमारी जनजाति है, वो है कथोड़ी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है कथोड़ी जनजाति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन में इस प्रकार से है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के बारे में प्रश्न आते रहते हैं। तो इसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया?
राव बीकानेर या फिर राय सिंह ने या फिर राव कल्याणमल ने या फिर लूणकरण ने, सभी बीकानेर के शासक हैं। तो बीकानेर के जूनागढ़ का जो निर्माण करवाया था वो कराया था ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह ने करवाया था। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। उसके बाद है उस दुर्ग जैसे लोहागढ़, तो लोहागढ़ का जो निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। उसके बाद नाहरगढ़ जो कि जयपुर में है, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सवाई जयसिंह ने। फिर गागरोन, देखिए राजस्थान के जल दुर्ग का एकमात्र उदाहरण बनता है, वो बनता है गागरोन का, जो कि झालावाड़ में। तो इसका जो निर्माण करवाया था बिसल देव ने। उसके बाद है तारागढ़ अजमेर, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो कराया था अजयपाल चौहान ने। इसी प्रकार आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है बीका, तो देखिए बीकानेर की जो नींव रखी थी वो रखी थी राव बीका ने, लेकिन दुर्ग का निर्माण करवाया था वो करवाया था राय सिंह ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। राजस्थान का वेल्लोर, कौन से दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसी दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्यारे साथियों क्लास को स्किप नहीं करना है, इसी तरह रोजाना आपकी क्लास है जो कि लगने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की संत महिलाओं के बारे में कौन सा युग में जो कि असुमेलित है यानी संगत नहीं है? ऐसे प्रश्न जो कि हमारे सिलेक्शन का आधार बनते हैं। तो राजस्थान की संत महिला दे रखी है और एक युग में जो कि असुमेलित है वह कौन सा है? मीराबाई मेड़ता, तो बिल्कुल सही उम्मीद है। उसके बाद है रानाबाई, जिसका संबंध हरनावा से था, और है बाला सती जी, जिसका संबंध बिलाड़ा जोधपुर से था। तो हमारा असुमेलित कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहजोबाई। आपको कमेंट्स करना है कि सहजोबाई कौन से जिले से संबंधित थी। फिलहाल हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे फड़ शब्द है, क्योंकि देखिए राजस्थान की सबसे लोकप्रिय जो हमारी फड़ है वो है पाबूजी की है। तो सबसे लंबी फड़ कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी फड़ पूछा, ठीक है, सबसे लंबी फड़। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। देव नारायण जी की फड़ है राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, और सबसे लोकप्रिय फड़ है वो हमारी पाबूजी की फड़। तो वैसे थोड़ी सी अशुद्धि है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा युग में जो कि असुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 10, तत्वाद्य यंत्र यानी तारों से बने हुए वाद्य यंत्र है, इसका उदाहरण दे रखा एक तारा। उसके बाद अवनद्य वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जो कि खाल से बने होते हैं, या फिर इसे ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मृदंग दे रखा है। उसके बाद सुशीर वाद्य यंत्र, तो वह वाद्य यंत्र जो कि फूंक से बजाए जाते हैं, इसका जो उदाहरण दे रखा है रमजोल। उसके बाद घन वाद्य यंत्र, तो वह वाद्य यंत्र जो कि पीतल के बने होते हैं, इसका जो उदाहरण दे रखा है सांझ। तो असुमेलित कथन कौन सा है? तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि रमजोल हमारा एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है, यानी पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद उस घन वाद्य यंत्र के उदाहरण है जो कि आपको याद रखने हैं। जो मैंने पिछली क्लास बनाई थी उसमें तत्वाद्य यंत्र के उदाहरण बताए, इसमें घन वाद्य यंत्र के उदाहरण है जैसे मंजीरा है, झालर है, लेजिम है और खड़ताल है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में हस्त निर्मित कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र, हस्त निर्मित कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? प्रत्येक टॉपिक से दो दो प्रश्न है जो कि सिलेक्ट किए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, सांगानेर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो कि सुमेलित नहीं है?
गागरोन गणगौर निर्माण बच्ची चित्तौड़गढ़ दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान से पढ़ते हैं। लकड़ी के पशु पक्षियों का निर्माण जयपुर दे रखा है। और रमकड़ा निर्माण उदयपुर दे रखा है। और लकड़ी के नक्काशी का किवाड़ दे रखा है, वो दे रखा है शेखावाटी। तो देखिए रमकड़ा निर्माण है जो कि हमारा गलियाटोप डूंगरपुर से संबंधित है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, हार्ड प्रश्न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। रमकड़ा निर्माण है जो कि डूंगरपुर का है, लेकिन ऑप्शन में उदयपुर दे रखा है, इसलिए हमारा असुमेलित कथन है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में कत्थक का सबसे प्राचीन घराना, प्रश्न आने वाला आपके एग्जाम्स में, कत्थक का सबसे प्राचीन घराना बताइए। पिछले सालों में पूछा गया प्रश्न है। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है जयपुर घराना। क्वेश्चन नंबर 14। रम्मत नाट्य कौन से क्षेत्र का प्रचलित नाट्य है? रम्मत नाट्य पूछा है, बताइए। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को। अगर रम्मत शब्द आए तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र का प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद है भवाई नृत्य। तो देखिए भवाई नृत्य है वो हमारा मेवाड़ की भवाई जाती है। उसके बाद 13 ताली नृत्य जो कि जैसलमेर और पाली का है। उसके बाद कच्ची घोड़ी नृत्य है जो कि शेखावटी और पूर्वी नागौर जिले का। तो लगभग 4 प्रश्न बन रहे हैं, आपको याद रखने हैं इन नृत्यों से संबंधित। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा राजस्थान में एक क्षेत्रीय नृत्य है? क्षेत्रीय नृत्य घूमर, संग, डांग या फिर उपरोक्त सभी। राजस्थान का क्षेत्रीय नृत्य, तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, उपरोक्त सभी। घूमर नृत्य भी हमारा क्षेत्रीय है, संग नृत्य भी है और डांग नृत्य भी है, यानी हमारे स्थानीय नृत्य है। यही नृत्य राजस्थान में किए जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, जो कि पिछली क्लास में भी लिया था इस प्रश्न को। संत जम्बेश्वर का जन्म कहां पे हुआ था? संत जम्बेश्वर, सभी ऑप्शन एक बार जरूर देखें। संत जम्बेश्वर, हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, पीपासर नागौर में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राजस्थान में गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? 3 प्रश्न है जो कि पिछली क्लास के सेलेक्ट किए, आपको ये प्रश्न आने चाहिए। तो राजस्थान में गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? आप देख सकते हैं एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। एलडीसी, एलएससी एग्जाम्स, थर्ड ग्रेड, मेट्रो, उसके बाद ई और आरओ वैकेंसी है, फिर आरएस में भी पूछा गया है। राजस्थान में गणगौर का त्योहार, इस तिथि को जरूर याद रखना है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। प्रश्न आपके एग्जाम्स में आने वाला है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न, बाड़मेर कौन कौन सी सफाई कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर कौन कौन सी सफाई कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अजरक तो हमारे बाड़मेर की है। ये प्रश्न आपके रीड प्री एग्जाम्स में पूछा है और बीएसटीसी में भी पूछा है 2025 में। और मलिर प्रिंट ये भी हमारे बाड़मेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद दाबू प्रिंट और आजम ये चित्तौड़गढ़ की हैं। उसके बाद बगरू तो जयपुर की हैं। टेराकोटा जो कि मोहनलाल राजपूत की हैं। और बंदेज है जो कि हमारी जोधपुर की हैं। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट है जो कि बाड़मेर क्षेत्र की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, किसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कौन से शासक काल का है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह या फिर महाराणा जगत सिंह? प्रश्न आना चाहिए। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, महाराणा जगत सिंह का काल। नेक्स्ट प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 20। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर दें। करणी माता का मेला भरता है। करणी माता का मेला कहाँ पे भरता है? करणी माता का मेला सिंहतल, देशनोक, मुकाम या फिर पीपासर नागौर। सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। हमारा राइट आंसर देशनोक, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदयसाई, अमरसाई, अरसीसाई और भीमसाई एवं स्वरूपसाई इत्यादि प्रकार हैं, ये किसके प्रकार हैं? पगड़ियों के प्रकार हैं या फिर आभूषणों के प्रकार हैं या फिर पोशाकों के प्रकार हैं या फिर उपरोक्त सभी। हमारा टॉपिक है राजस्थान की संस्कृति, तो संस्कृति से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। ये जो सभी प्रकार हैं वो प्यारे साथी पगड़ियों के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। हमें उपरोक्त सभी नहीं बढ़ना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। मोताना का संबंध बताइए। मोताना का संबंध आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न सेलेक्ट करते हैं। काफी टाइम लगता है ऐसे प्रश्नों को सेलेक्ट करने में, क्योंकि पूछे गए प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो मोताना का संबंध किससे है? तो बिल्कुल हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जनजातीय संस्कृति से है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। महिलाओं में कनकती, यहाँ पे कनकती आपकी भाषा में समझ सकते हैं, तो आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? इसका सही नाम है कनकती, हिंदी में बोलते हैं। तो ये कहाँ पे पहना जाता है? सिर पे या फिर कलाई पे या कमर पे या फिर पैर में, कनकती। तो प्यारे साथियों हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ये हमारे कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थानी व्यंजनों में सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? तो जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, दाल बाटी एवं चूरमा। हमें जलेबी नहीं बनना जल्दबाजी में, ऑप्शन नंबर डी। अब है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। हम्मीर रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हम्मीर रासो। अगर आप कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो अभी से समझ लेना, हम्मीर रासो। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, हम्मीर रासो जोधराज। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज विजय, जियान आंखें और विष्णुदेव रासो है जो कि नरपति नाला। लगभग 4 प्रश्न बन रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम रोजाना इसी तरह क्लास लेकर आते रहेंगे। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।